पता नहीं आज फिर से देवराज इंद्र को क्या हो गया था। अभी कुछ समय पहले ही तो भगवान श्री कृष्ण से वे सहायता मांगने आए थे और भगवान ने उनकी सहायता भी की थी उस असुर का वध करके। और कुछ ही समय में देवराज इंद्र अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। आखिर क्या हुआ था ऐसा जो आज सभी देवता श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे थे? यही है आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। उन दिनों देवराज इंद्र अत्यंत परेशान हो चुके थे एक आतताई असुर की वजह से, और उसका नाम था भौमासुर। उसने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र चुरा लिया था। इतना ही नहीं, मेरु पर्वत पर एक देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी जिसे मणि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उस पर भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इन सब घटनाओं के कारण जब सभी देवता निसहाय हो गए तो फिर एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने भगवान से कहा कि वे इस असुर का नाश करके सभी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना तो उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया, अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया और निकल पड़े भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर जाने के लिए। वास्तव में उस नगरी की चारों ओर गहरी विशाल खाई थी जिसके आसपास विशाल चट्टानें, नुकीली तारें और अन्य अग्नि तथा वायु से बने सुरक्षा कवच लगाए गए थे। इस संपूर्ण किलेबंदी की रक्षा करता था मुरासुर नामक दैत्य। उस स्थान पर पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से सभी सुरक्षा कवचों को तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया जिससे कि किले की रक्षा करने वाली सारी जादुई शक्तियां नष्ट हो गई। ये सब देखकर शत्रु सैनिकों के हृदय दहल उठे। भगवान के शंख की आवाज सुनकर उसी खाई में सो रहे मुरासुर की नींद भी खुल गई। वो अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने चमकते हुए शरीर के साथ वो खाई से बाहर आया। उसके 5 मुख थे और वो ऐसे दहाड़ रहा था मानो अपने 5 मुखों से संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। उसने जोर से गर्जना करते हुए अपना त्रिशूल गरुड़ की ओर फेंका, लेकिन वो गरुड़ तक पहुँचे उससे पहले ही भगवान ने अपने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपनी गदा से भगवान पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान ने उसके सभी मुख बींध दिए। जब उसके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और वो श्री कृष्ण की ओर भागने लगा। तभी भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके सभी सिर काट दिए और वो जिस खाई से आया था उसी खाई में मृत होकर गिर पड़ा। इस संपूर्ण नरसंहार को देखकर भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, उसने मुरासुर के 7 पुत्रों को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। अपनी सेना के साथ उन सभी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगे, लेकिन भगवान ने उन सभी को अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ खंड खंड कर दिया और उन सबको भी अपने पिता के पास यमलोक पहुंचा दिया। जब भौमासुर ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है और मुरासुर के सभी पुत्र भी मारे गए हैं तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर हाथी पर सवार होकर वो अपने नगर से बाहर आया। उसने गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण और सत्यभामा को देखा जो कि अत्यंत सुंदर और तेजोमय दिख रहे थे। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि तेजी से घुमाया और श्री कृष्ण की ओर फेंका, लेकिन भगवान ने उसके वार को निष्फल कर दिया। तब तक उसकी संपूर्ण सेना भी भगवान पर आक्रमण करने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उन सभी को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि गरुड़ भी अपनी चोंच से हाथियों और घोड़ों पर प्रहार करके श्री कृष्ण को युद्ध में सहायता कर रहे थे। आखिर भौमासुर की संपूर्ण सेना भय के मारे वहाँ से भाग गई। इसे देखकर उस क्रूर असुर ने गरुड़ पर प्रहार करना प्रारंभ किया, लेकिन गरुड़ पर उसके प्रहारों का भला क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आखिर अंगारों की तरह दहकते हुए भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन उससे पहले कि वो इसका प्रहार श्री कृष्ण के ऊपर करे, भगवान ने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया और इस प्रकार कुंडलों और मुकुट से चमचमाता हुआ भौमासुर का सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके संबंधी विलाप करने लगे और देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात पृथ्वी देवी भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उन्होंने भगवान को वैजयंती फूलों की माला, वरुण देव का छत्र और अदिति के कुंडल वापस दिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्त रूपाय
परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः। तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मूष्याखिलकल्मषापहम्। हे देवाधिदेव, हे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। आपसे भयभीत होते हुए भी वो आपकी शरण में आया है। कृपया इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अपना आश्रय प्रदान करें भगवान। पृथ्वी देवी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के पुत्र को अभय दान दिया। उसके बाद उन्होंने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को जबरदस्ती कैद किया हुआ था। उन सभी को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखकर इन सभी युवतियों ने अपने मन में ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वे सभी सोचने लगी कि काश श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं। और फिर भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उन सभी का स्वीकार कर लिया। उन सबके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करवाकर उन्हें पालकी में बिठाकर उन सबको भगवान ने द्वारिका भिजवा दिया। उसके साथ ही वहाँ से प्राप्त अतुल संपत्ति भी भगवान ने भिजवा दी, जिसमें समुद्र मंथन से प्राप्त 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। उसके बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा इंद्र की नगरी स्वर्ग लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लौटाया। देवराज इंद्र ने भी अपनी पत्नी शची के साथ मिलकर भगवान और सत्यभामा का आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की। अब श्री कृष्ण वापस अपनी राजधानी लौट रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि सत्यभामा को उन्होंने वचन दिया था कि वे उनके लिए स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर आएंगे। इसलिए भगवान की आज्ञा पाते ही सत्यभामा ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उठाकर गरुड़ पर रख दिया। अब इसके लिए भगवान ने देवताओं से तो पूछा नहीं था, और पूछे भी क्यों? आखिर इस सृष्टि में जो भी संपत्ति है उसके एकमात्र स्वामी तो वही है। लेकिन देवताओं को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें श्री कृष्ण की इस बात पर क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि वे सब अब श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन भगवान का सामना वो कहाँ से कर पाते? तो बस इंद्र और सभी देवताओं को पराजित करके भगवान पारिजात वृक्ष लेकर द्वारिका वापस आ गए और उसे सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। अब देखिए, यहाँ आश्चर्य की बात ये लग सकती है कि अभी अभी तो सारे देवता भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, और इतनी देर में ये सब भगवान से युद्ध करने लगे, और वो भी पारिजात वृक्ष के लिए। तो इस बात को कैसे समझे? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब शास्त्रों में ऐसे विरोधाभास देखने को मिले तो समझना चाहिए कि ये भगवान की लीला और इच्छा है। इसके द्वारा भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सत्ता और संपत्ति किसी भी जीव को अहंकार से युक्त बना देती है, इसलिए उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए और इन दोनों चीजों को सदैव भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, और आज का प्रश्न है, भौमासुर का दूसरा नाम क्या था? आपके जवाब जल्दी से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के साथ। तब तक के लिए सबके स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का अधिक से अधिक जप करिए, और इस पवित्र कार्तिक मास में अपनी चेतना को मोबाइल कॉन्शियस नहीं, कृष्ण कॉन्शियस रखने का प्रयास करिए। हरे कृष्ण। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरामणि जागे, भकत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे, ताथई ताथई बाजत खोल, घन घन ताहे झांझेर रोल, प्रेम ढला ढल सोनार अंग, चरणे नो पुरबाजे, मुकुंद माधव यादव हरि, बल न बल रे
છે નિદવશે ગેલ રે રાતી દિવસ શરીર સાજે ઉદિલ અરુણ પૂરબ ભાગે દ્વિજમણી ગૌરામની જાગે ભગત સમૂહ લૈયા સાથે ગેલા નગર બ્રાજે